नमस्कार, स्वागतम, हेलो एंड वेलकम। लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 1 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला प्रश्न, किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने औपचारिक रूप से सुवर्णो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट शुरू की? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी भूटान। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयोग ने औपचारिक रूप से सुवर्णो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट शुरू की। बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या, ढाका में भारतीय उच्च आयोग ने औपचारिक रूप से 25 फरवरी को सुवर्णो छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारत में शिक्षा और व्यावसायिकता के लिए उद्घाटन साझा करने के लिए ICCR द्वारा 500 सीटों सहित छात्रों के लिए 1000 सुवर्णो जयंती छात्रवृत्ति और 26-27 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान ITEC के तहत अधिकारियों के लिए 500 की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इस अंतरराष्ट्रीय संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ने संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ने संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। व्याख्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान न्यूआ ने संयुक्त रूप से डिजाइन किए गए सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य शहरों के लिए ऊर्जा और परिवहन निर्मित पर्यावरण क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन समाधान उत्पन्न करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नितिन पराजपे, ऑप्शन बी कुमार राणा, ऑप्शन सी सुरेश पाटिल, ऑप्शन डी सी पिल्ले। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए नितिन पराजपे को हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न, किस IIT संस्थान के स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायुशोधक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT रुड़की, ऑप्शन सी IIT मुंबई, ऑप्शन डी IIT कानपुर। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए IIT दिल्ली ने। व्याख्या, एक IIT दिल्ली स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायुशोधक लॉन्च किया है, यह दावा करते हुए कि N95 फेस मास्क जितना प्रभावी है। स्टार्टअप नैनो क्लीन ग्लोबल के अनुसार NASO95 एक N95 ग्रेड नाक फिल्टर है। यह उपयोगकर्ताओं के नाक के छिद्र से चिपक जाता है और बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण और पराग और वायु प्रदूषण को रोकता है, जो 4 अलग अलग आकारों में आता है। सामान्य फेस मास्क या ढीले फिट फेस मास्क की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। उत्पाद की सुरक्षा और दक्षता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण और प्रमाणित किया गया है। एक बयान में कहा गया है कि उत्पाद का इस्तेमाल बच्चे भी कर सकते हैं क्योंकि ये वायु जनित संक्रमण और वायु प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स या अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा रैंक मिला है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए 43वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 45वां, ऑप्शन डी 46वां। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत को 43वां स्थान मिला है। आइए व्याख्या देखते हैं। भारत ने अपने समग्र IP स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 पर 55 देशों में से 43वें स्थान पर है। यह सूचकांक US चैम्बर के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया था। वाणिज्य कर जुलाई 2021 में वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की समीक्षा जारी की। यह समीक्षा स्वागत योग्य है और भारत के राष्ट्रीय IP पर्यावरण की ताकत और कमजोरियों का व्यापक और विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करती है।
बढ़ते हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने ओशियन 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी पेरू। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, इंडिया ने ओशियन 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। व्याख्या। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास अनुसंधान पार्क ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से महासागर या ओशियन 2022 सम्मेलन की मेजबानी की, जो वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया था। महासागर इंजीनियरिंग विभाग, समुद्री प्रौद्योगिकी सोसाइटी और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग संस्थान महासागर इंजीनियरिंग सोसाइटी की ओर से महासागर 2022 का सम्मेलन का समन्वय कर रहा है। सातवां प्रश्न, किस देश के न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन को सर्वोच्च न्यायालय में पहली अश्वेत महिला के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी डेनमार्क। और उसका सही विकल्प है ऑप्शन ए अमेरिका में। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार 25 फरवरी 2022 को संघीय अपील अदालत के न्यायाधीश केतनजी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नामित किया, जिससे वह एक अदालत में सेवा करने के लिए चुनी गई पहली अश्वेत महिला बन गई है, जिसने एक बार अपनी जाति को नागरिकता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और अलगाव का समर्थन किया। आठवां प्रश्न, भविष्य का संग्रहालय या म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हाल ही में किस शहर में खोला गया है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी पर्थ। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर हाल ही में खोला गया। Thanks to all viewers and subscribers of our Last Mile Approach YouTube Hindi channel. Please like, share, subscribe and support our initiative.